और आइए मौसम की बात करते हैं। यूपी के कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर चलने में मुसीबत पेश आ रही है। आमने सामने देखना बहुत मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी बहुत कम, दिखाई साफ नहीं दे रहा है दूर तक। ये देखिए आप, मेरठ में विजिबिलिटी बहुत कम है। प्रयागराज में सर्द हवाओं का घेरा है। मुरादाबाद में भी आप देखिए क्या स्थिति थी सुबह, और रायबरेली में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गाजियाबाद, औरैया और कानपुर में भी ऐसे ही कोहरा देखा गया है और इसी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम और ड्राइविंग करने में ढेर सारी दिक्कतें, चलना मुश्किल सड़क पर विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से। ये तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें, चाहे वो मेरठ हो या रायबरेली हो, कानपुर हो या गाजियाबाद। तो दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे ने दस्तक दे दी है। विजिबिलिटी बहुत कम है। गाजियाबाद दिल्ली हाईवे पर ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार बहुत कम हो चुकी है। सड़क पर वाहन रेंग कर चल रहे हैं, उनकी रफ्तार बहुत कम है। जी, दिल्ली गाजियाबाद हाईवे की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है और हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के दिल्ली शाहदरा रोड पर, जहां पर सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। जो गाड़ियां हैं उनकी लाइटें जली हुई हैं। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो लोग वाहन लेकर आ रहे हैं और अपने गंतव्य को जा रहे हैं। तो इस कोहरे के चलते कहीं ना कहीं जो ठंड है, अब वह ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है। काफ़ी समय से अभी तक अगर ठंड की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आज सुबह सुबह अचानक कोहरा छाया है तो उस कोहरे के चलते अब ठंड भी पड़नी शुरू हो जाएगी। तो तमाम जो सड़कें हैं दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो सभी जगह पर जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है। जो हाईवे है उन पर भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से जो वाहन चला रहे लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। कानपुर का भी कमोबेश यही हाल है। आज सुबह से वहां पर सड़कों पर घना कोहरा है। आने जाने वाली गाड़ियों का ड्राइविंग जो है वहां पर बहुत दिक्कत हो रही है उसमें लोगों को, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, बहुत दूर तक स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कपकपा देने वाली सर्दी के बीच आज कानपुर शहर को कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। कानपुर की कमोबेश हर सड़क का यही हाल है। दृश्यता काफी ज्यादा आज कम देखी जा रही है। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। गाड़ियों की जो लाइट्स हैं वो अभी भी ऑन दिख रही हैं, क्योंकि दृश्यता बहुत कम है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम देखी जा रही है। सर्दी के सीज़न में सबसे ज़्यादा कोहरा आज सुबह देखा जा रहा है, जब लोगों को निकलकर जब अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। देखिए, कार निकल कर के आ रही है, 9 से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन गाड़ियों की लाइटें जो हैं वो अभी भी जल रही हैं। और तमाम ऐसी सड़कें हैं कानपुर की जहाँ पर कोहरा, घुप कोहरा देखने को मिल रहा है। दृश्यता बेहद कम है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो स्कूल जो बसें हैं वो भी निकल रही हैं। लेकिन ऐसे में लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हुई, क्योंकि सर्दी का सीज़न है और अब ठंड और ज़्यादा प्रचंड होती जा रही है। तापमान की अगर बात की जाए तो 6-7 डिग्री तापमान यहाँ पर बना हुआ है, जो लगातार गोते खा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। सर्दी के सितम के साथ साथ कोहरे की भी अब परेशानी बढ़ती जाएगी और लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ाने वाला ये सीज़न है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और इसी वजह से सड़क हादसे की खबर है। औरैया से है, वहां पर सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। घने कोहरे की वजह से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। करीब 6 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरू में 3 लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर 5 हो गई है। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद कई गाड़ियां बाद में आपस में टकरा गई और टक्कर इतनी तेज थी कि एक बस चालक बस के अंदर बने केबिन में बुरी तरह से चिपक गया। पुलिस की मदद से बस की खिड़की तोड़कर उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी। कोहरा की वजह से मतलब एक आगे पहले एक्सीडेंट हुआ है
एक बस से बस टकराई और आगे 3-4 बसों का हादसा हुआ। उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं और पीछे करीब 100 मीटर पीछे 2 ट्रक भी भिड़े हुए हैं। मैं बस में था सर। बस में कितनी सवारियां थी? सर सवारियाँ वही 20-25 होंगी। कैसे ये हादसा हुआ, कुछ जानकारी है? सर आगे ट्रक खड़ा था बीच रोड पे, तो उसके कारण हुआ है। तो पहले हमारी बस लगी, ठीक है, तो जब तक बस लगी हमारा ड्राइवर था जो उतर के पीछे गाड़ियाँ रोक रहा था जब तक हम उतर रहे थे। अब ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे। वहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हादसा हो गया। घने कोहरे की वजह से 6 वाहन आपस में टकरा गए और सड़क हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। दादरी थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हादसा। तस्वीरें देखिए आप हादसे के बाद की। घने कोहरे की वजह से 6 वाहन आपस में भिड़ गए। ये दादरी थाना इलाके में हादसा हुआ है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। कोहरा घना था और इसकी वजह से 6 गाड़ियां आपस में टकराई। टक्कर जोरदार, कई लोगों के घायल होने की खबर। दादरी थाना इलाका जहां पर यह हादसा हुआ, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।